तो मित्रों, आज हम बात करेंगे रॉ के उस जबरदस्त सेगमेंट की जहां पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक ने ऐसा धमाल मचाया कि पूरा एरिना हिल गया। और साथ ही साथ हम बात करेंगे रॉ के उस धांसू सेगमेंट की जहां वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर और हमारे देसी भैया जे उसो ने रिंग में आग लगा दी। तो चलो भैया कूदते हैं इस कहानी में और सुन लो पूरा कांड, क्या कुछ हुआ इस बार के रॉ में। कहानी थोड़ी लंबी है तो आराम से चाय लेकर बैठ जाओ। तो दोस्तों, सीन कुछ ऐसा था कि रिंग में पॉल हेमन खड़े थे, वो बूढ़ा शेर जिसके चेहरे पर चालाकी और बालों में तेल चमक रहा था। माइक हाथ में लिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई कानपुर का ठेकेदार अपने मजदूरों को समझाने आया हो। वो बोला, भैया मैं कुछ चीजें साफ कर दूं। पहली बात, मैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का वाइसमैन हूँ और उनकी वफादारी मेरे खून में है। दूसरी बात, मेरा बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक है और उसके लिए भी मेरी लॉयल्टी पक्की है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनमें से किसी के खिलाफ हूँ। रेसलमेनिया को लेकर एक बात क्लियर कर दूं, लेकिन भाई अभी पॉल हेमन अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि अचानक धूम धड़ाम हुआ और सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजा। पूरा एरिना उछल पड़ा और हमारे यहाँ लोग ये देख के कुर्सी पे चढ़ गए। अरे विजनरी भैया आ गए रे। सेथ रॉलिंस आए, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उनकी बिरयानी में नमक कम डाल दिया। वो सीधा पॉल हेमन के सामने खड़े हो गए और माइक छीन लिया। सेथ ने माइक पकड़ा और शुरू कर दिया, अरे पॉल भैया, अभी मेरी बारी नहीं आई थी, लेकिन तू वफादारी का जो ढोल पीट रहा है तो मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। तू किसकी साइड है भाई? तू सीएम पंक का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है या रोमन रेंस का वाइसमैन बना रहेगा? तू ये नाटक कर रहा है कि दोनों के साथ बराबर है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मुझे सच पता चल गया है, तू किसी के साथ नहीं है। फिर सेथ ने एकदम से कनपुरिया अंदाज में ताना मार दिया, अरे पॉल, रोमन रेंस तेरे को समझता क्या है? तू उसका नौकर है भाई। वो तेरे से जूते साफ करवाता है, फ्लाइट बुक करवाता है और तुझे चाय पिलाने के लिए बोलता है। पॉल जल्दी से चाय बना दे, वो तेरे को इज्जत नहीं देता। पिछले साल रेसलमेनिया में मैंने रोमन की चैंपियनशिप छीनी थी, फिर क्या हुआ? रोमन रेंस गायब हो गया। क्या वो तेरे को अपने साथ ले गया? नहीं ना, वो सोलो सिकोआ के साथ चला गया और तेरे को सड़क पर छोड़ गया। क्या उसने तेरे को प्यार दिखाया? नहीं। सबको लगा था कि रोमन आएगा और अपने वाइसमैन को बचाएगा, लेकिन भाई वो तो अपने होम टाउन में भी नहीं आया। तब तेरे बच्चों के सामने तेरी पिटाई हो रही थी। सेथ ने पॉल को और भी ताने मारे, रोमन को तेरी कदर ही नहीं है। और सुन, तेरे को बचाने कौन नहीं आया? तेरा बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक। 10 साल पहले वो WWE से भाग गया था, क्या वो तेरे को अपने साथ ले गया? नहीं। जब वो वापस आया तो क्या उसने तेरे को गले लगाया? नहीं। वॉर गेम्स की सब बात करते हैं, उस मैच में सीएम पंक पहली पसंद नहीं था, मैं था। मैंने मना कर दिया तो मजबूरी में तुझे पंक को लेना पड़ गया। उसने तेरे को बेस्ट फ्रेंड की तरह मदद की? नहीं, उसने अपने फायदे के लिए मदद की। पंक को सिर्फ खुद से प्यार है, वो तेरा दोस्त नहीं है भाई। फिर सेथ का टोन थोड़ा नरम हुआ और बोले, पॉल भैया, मुझे तेरे लिए दुख होता है, तू बहुत मुश्किल हालात में फंस गया है। अब सबसे अच्छा होगा कि तू इस गड़बड़ से बाहर निकल ले। इसमें रोमन और पंक आपस में लड़ लेंगे। तुझे अपने ट्राइबल चीफ या बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो मैं हूँ, डॉक्टर विजनरी। तुझे बाहर कर देगा। मैं तेरे को एक स्टॉर्म मारूंगा और सब खत्म। कोई तेरे को बचाने नहीं आएगा। रोमन नहीं आएगा, वो तो अपनी मूछें संवारने में बिजी है। पंक नहीं आएगा, वो तो पैसे गिनने में लगा है। पॉल हेमन, तेरी कीमत क्या है भाई? यहाँ सेथ ने पॉल को धक्का दे मारा और फिर धीरे से एक थप्पड़ जड़ दिया, चटाक से। ऐसा लगा जैसे कोई कानपुर का लड़का अपने दोस्त को बोल रहा हो, अबे तू ज्यादा उछल मत। पॉल का चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से में बोले, अरे सेथ, आज के बाद मुझ पे हमला मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन भाई अभी सेथ ने पॉल को जवाब देने की सोची ही थी कि अचानक बूम, सीएम पंक का म्यूजिक बज गया। पूरा एरिना सीएम पंक चिल्लाने लगा। पंक रिंग की तरफ आए, चेहरा ऐसा जैसे कोई कानपुर का लड़का अपने दुश्मन को सबक सिखाने जा रहा हो। वो सीधे सेथ पर टूट पड़े। रिंग साइड पे दोनों ने मारा मारी शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे मोहल्ले में दो गुंडों की लड़ाई हो रही हो। पंक ने सेथ को स्टील स्पेस पे दे मारा, धड़ाम। सेथ का मुंह टेढ़ा हो गया, लेकिन वो हारा नहीं। वो रिंग में भागे और पंक ने उनका पीछा किया। रिंग में सेथ को मौका देखा और पंक पे स्टाम्प मार दिया। बूम, पंक जमीन पर लेट गए और पूरा एरिना में शोर मच गया। फिर सेथ ने पॉल हेमन की तरफ देखा और ऐसा लगा कि वो पॉल को भी स्टॉर्म देने वाले हैं, लेकिन भाई विजनरी ने खुद को रोक लिया। माइक उठाया और बोले, पॉल हेमन, अब तेरे को मुझे एक फेवर देना होगा, समझा? इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म हो गया।